नमस्कार प्यारे बच्चों। 2-3 दिन से वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज अपन बेटा डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम जो कि बच्चों के जनरल साइंस में भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं बेटा उन सब में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखना, जो बच्चा आर्ट्स का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, यानी जो किसी भी एग्जामिनेशन से बिलोंग करता है बेटा, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है ये वीडियो, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें और इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम ज्यादातर वो मिलेंगे बेटा तुम्हें जो राजस्थान पुलिस, पटवार, बायोलॉजी के एग्जामिनेशन इनमें पूछे भी जा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। और वो कुछ उनके अलावा भी मैं कुछ और बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, तो वो ध्यान रखना। तो साइंटिफिक नेम में ऐसा न समझे कि मैं सिर्फ जंतुओं के ही बताऊंगा, दैट मींस एनिमल्स के। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कलेक्ट कर करके मैंने आपके लिए वो सब कुछ एक साथ कंज्यूम किया है बेटा, और उनको आप पढ़े अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो साइंटिफिक नेम लिखूंगा वो रहेगा दैट इज द मेंढक। मेंढक मेंढक को इंग्लिश में कहते हैं बेटा फ्रॉग, और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, आप इसको ध्यान रखें। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना। इसके अलावा एक सेकंड बेटा, तो पहला साइंटिफिक नेम हमने लिखा फ्रॉग का, मेंढक का, राना टिग्रीना। इसके बाद में जो दूसरा है बेटा दैट इज केंचुआ। केंचुआ इंग्लिश में बेटा इसको अर्थवॉर्म कहते हैं, अर्थवॉर्म, ठीक है। और इस केंचुए का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है फेरेटीमा। फेरेटीमा पोस्थुमा। फेरेटीमा पोस्थुमा इसका साइंटिफिक नेम होता है। मेंढक या फ्रॉग का राना टिग्रीना, अभी तो नहीं बेटा, पहले के टाइम पर जब डिसेक्शन करते थे, काटते थे, तो विच्छेदन के समय में मेंढक को ही सबसे ज्यादा काम में लेते थे पहले प्रयोगों के दौरान। लेकिन इसका नियम बन चुका है बेटा एनिमल कंजर्वेशन लॉ, तो अब जो है विच्छेदन या डिसेक्शन इवन एमएससी तक बंद कर दिया गया है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तीसरा हम बात करते हैं बेटा दैट इज द जोंक। जोंक, जोंक को इंग्लिश में कहते हैं लीच, ठीक है। और जोंक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, जोंक के शरीर पर 33 खंड होते हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा। और जो केंचुआ होता है इसके शरीर में 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं। और ये जोंक और केंचुआ दोनों के दोनों फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करते हैं। इसमें बेटा मैं लिख देता हूं लगभग 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं, यानी इसके शरीर में 100 से 120 खंड होते हैं, और जोंक के शरीर में जो है बेटा दैट इज द 33 खंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में फोर्थ जो हम डिस्कशन करेंगे वो 4th नंबर का रहेगा दैट इज द प्रॉन या झींगा, जिसे कहते हैं झींगा। झींगे को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रॉन। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पेलीमोन। पेलीमोन मार्केनो मर्सेमाई। मार्केनो मर्सेमाई, पेलीमोन मार्केनो मर्सेमाई इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में नंबर 5 हम लेते हैं बेटा बिच्छू। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, पेलीमोन मार्केनो मर्सेमाई पानी में पाया जाता है बेटा, ये जल के अंदर इतना बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, मैक्सिमम मेरे मार्कर के बराबर। इसके अलावा इसके शरीर में देखें तो लगभग 19 सेगमेंट होते हैं, 19 खंड पाए जाते हैं इसके अंदर। जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनको तो पता भी है कि बॉडी में सिर, वक्ष और उदर होता है, दैट मींस हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन।
तो इसके अंदर 19 खंड होते हैं और पेलिमोन मार्किनो मर्सेमाई इसकी स्पीशीज होती है, जाति होती है। नंबर जो है बेटा अगला बिच्छू। बिच्छू इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, ठीक है। और स्कॉर्पियन का साइंटिफिक नेम होता है पैलेमनियस, पैलेमनियस, पैलेमनियस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू है वो एक प्रजाति है जिसको मैं यहां ऐड कर रहा हूं, पेडिनस इंपरेटर, पेडिनस इंपरेटर। पेडिनस इंपरेटर दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू है बेटा और इसकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर है। एक जो छोटा स्केल आता है ना उससे भी बड़ी साइज का बिच्छू है ये पेडिनस इंपरेटर, दुनिया का सबसे विशालतम स्कॉर्पियन। और लास्ट 6 लिखते हैं बेटा, इस स्लाइड में इतने आ पाएंगे, बिच्छू, पैलेमनियस, पेडिनस इंपरेटर। नेक्स्ट बिच्छू के बाद में बात करते हैं अपन यूनियो, यूनियो जिसको आम भाषा के अंदर सीप कहते हैं। तो बेटा यूनियो को सीप कहते हैं आम भाषा के अंदर, इसका साइंटिफिक नेम यूनियो, और इसी को क्लेम भी कहते हैं, यूनियो या क्लेम। जिनको नहीं पता, रेत के अंदर वो जो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की वो जो संरचनाएं होती है वो चूने जैसी, वो एक्चुअल में यूनियो होता है, ठीक है। यूनियो का जो मेन फंक्शन होता है ये मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। देखो मेंढक की बात करूं तो ये कोर्डेटा संघ से बिलोंग करता है जो सबसे विकसित फाइलम है, राना टिग्रीना। केंचुआ जो होता है फेरेटिमा पोस्टुमा अर्थवोम, ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। जोंक या लीच हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, ये भी एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करती है। झींगा या प्रॉन आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। पैलिमोन मार्किनो मर्सेमाई, और इसकी बॉडी में 19 खंड होते हैं, जोंक में 33 होते हैं, अर्थवोम में 100 से 120 होते हैं। जोंक के जरूर याद रखना बेटा। नेक्स्ट बिच्छू के अंदर वैसे तो 18 सेगमेंट होते हैं, 18 खंड होते हैं, जिसको पैलेमनियस भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे विशालतम जो बिच्छू है वो पेडिनस इंपरेटर है जो लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा है, सबसे बड़ा बिच्छू। देखने में डर लग जाए बेटा, है ना, नॉर्मल छोटे से लिखते हैं, 18 मतलब मार्कर से भी बड़ा बिच्छू, इतनी बड़ी साइज का, तो सबसे विशालतम बिच्छू है वो। यूनियो या सीप जिसको यूनियो या क्लेम कहते हैं, इसका मेन काम मोती बनाना होता है, पर्ल, और ये मोलस्का संघ से बिलोंग करती है। पर बेटा इससे जो मोती बनता है ना वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं बनता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चलो अब हम कुछ और साइंटिफिक नेम बताऊंगा बेटा जो तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, 1st ग्रेड की कर रहे हो, 2nd ग्रेड की कर रहे हो, या कोई जनरल एग्जामिनेशन, पुलिस, एसआई या किसी की भी, उन सब में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस का टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट नंबर 7 अगर हम बात करें बेटा अगला, तो अब बात करते हैं अपन मधुमक्खी की, जिसको बेटा इंग्लिश में हनी बी कहते हैं, हनी बी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ में आती है बेटा ये, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है दैट इज द एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, मधुमक्खी को पालना एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी हनी बी का साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका होता है। इस प्रजाति को भारतीय मोना भी कहते हैं बेटा, भारतीय मोना। इसकी और भी प्रजातियां होती है बट आप मेन ध्यान रखिए भारतीय मोना, एपिस इंडिका, और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। नंबर 8 जो है बेटा मैं ले रहा हूं दैट इज द रेशम कीट, रेशम कीट। रेशम कीट को बोलते हैं सिल्क वॉर्म, रेशम कीट या सिल्क वॉर्म। और रेशम कीट का साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई, बॉम्बेक्स मोराई या मोरी भी कह देते हैं, एक ही बात है, बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है ना। और रेशम कीट का जो पालन किया जाता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, सबको पता है। ये सिल्क वॉर्म रेशम कीट शहतूत के पौधे की पत्तियों को खाता है, अपनी बेटा चूने जैसा मटेरियल लिपेट लेता है, कोकून बना देता है ये, यस और नो बेटा।
तो इस बात का ध्यान रखिए इसको। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं 9 लाख कीट, लाख कीट जिससे लाख बनती है बेटा, और सबको पता होगा कि जो लेग इंसेक्ट होता है लाख कीट होता है, ये जो है इससे लाख निकलती है। और लाख क्या काम आती है, उससे खिलौने बनते हैं, टॉयज बनते हैं, बैंगल्स चूड़ियां बनती है बेटा लाख वगैरह से, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम होता है केरिया लेक्का, केरिया लेक्का, या इसी को कहते हैं लेसिफर लेक्का। दोनों सही है बेटा, केरिया लेक्का या लेसिफर लेक्का। और बता दो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची के अंदर स्थित है बेटा, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है, रांची के अंदर। नंबर 10 अगर अपन बात करते हैं बेटा चिंकारा, चिंकारा, चिंकारा जो होता है बेटा, जिनको नहीं पता उनको बता दो, हिरण से थोड़ा सा बड़ा होता है। आपने नाम सुना है पर इनको देखा नहीं ना, इस वजह से हिरण से थोड़ा सा बड़ा होता है चिंकारा। और इसका साइंटिफिक नेम होता है गजेला गजेला। 2 बार आएगा बेटा, गजेला गजेला, गदेला नहीं है ये, गजेला ही है, गजेला गजेला चिंकारे का साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा नंबर 11 अगर मैं बात करूं कोबरा, कोबरा, कोबरा जो काला सांप होता है बेटा, उसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, नाजा नाजा। नेक्स्ट इसके अलावा नंबर 12 अगर मैं बात करूं चिंकारा का गजेला गजेला, कोबरे का नाजा नाजा, लाख कीट केरिया लेक्का या लेसिफर लेक्का, लाख संवर्धन होता है बेटा। और मैंने बोला अभी भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, मैंने पता नहीं किसी पेपर में ये प्रश्न आया था, और पता नहीं एसआई का पेपर था, किसी का था बेटा 2-3 साल पहले, एक भी बायोलॉजी वाले बच्चे के, एक भी मैथ्स वाले बच्चे के, आर्ट्स वाले किसी के भी क्वेश्चन सही हुआ था। बहुत कम बच्चे थे बेटा जिन्होंने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था उसमें, मक्खी जो होती है ना, ये पूछा था उसने कि मक्खी के कितने पैर होते हैं। सुनो, घरेलू जो मक्खी होती है मस्का डोमेस्टिका, इसके नंबर ऑफ लेग्स पूछा था। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है बेटा वो 6 होते हैं, 6 होते हैं। क्योंकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, आर्थ्रोपोडा की एक वर्ग होती है क्लास इंसेक्टा, और इंसेक्टा का ही दूसरा नाम है हेक्सोपोडा। तो एक बात को सीख लो, याद कर लो, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, जितने भी कीड़े मकोड़े आ जाए कीट, उनके 6 ही पैर होते हैं बेटा, हेक्सोपोड, हेक्सा का मतलब 6 पैर वाले होते हैं। अब आगे आगामी परीक्षाओं में ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं अपन ओएस्टर। ओएस्टर क्या होता है ओएस्टर बेटा, समुद्रों के अंदर सीपियां होती है ये, इनसे मोती बनता है, और सर्वश्रेष्ठ मोती पर्ल बनता है। मोती या पर्ल का बनना पर्ल कल्चर या मुक्ता संवर्धन, मुक्ता का मतलब मोती होता है, मुक्ता संवर्धन कहलाता है। और इस ओएस्टर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पिंटेडा वल्गैरिस, पिंटेडा वल्गैरिस, ठीक है बेटा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, 1 या 2 बार देखना, आपको इजीली आराम से चुटकियों में याद हो जाएगा ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में काम आएंगे बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो रहेगा दैट इज द स्टारफिश। स्टारफिश स्टारफिश का साइंटिफिक नेम होगा एस्टेरियास रूबेंस, एस्टेरियास रूबेंस। और एस्टेरियास रूबेंस स्टारफिश का साइंटिफिक नेम होता है, जो बिलोंग करती है बेटा फाइलम इकाइनोडर्मेटा से, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फाइलम से बिलोंग करती स्टारफिश। आपने देखी होगी बेटा स्टारफिश, ठीक है। तो स्टारफिश के जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्टेरियास रूबेंस, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ये तो मैंने ज्यादातर एनिमल्स लिखे, लेकिन पौधों में भी कुछ ही के पूछ लिए थे बेटा, मैं आपको बताऊं।
जैसे एक बार पूछ लिया था खेजड़ी का, खेजड़ी राज्य वृक्ष भी है बेटा, ये बॉटनिकल नेम होता है इसका प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया। वैसे बेटा मैं चाहूं तो तुम्हें कम से कम 100-200 बॉटनिकल नेम दिखा सकता हूं, बट मैंने सिर्फ वो इंक्लूड किए इस लेक्चर में जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए। और मुझे लगता है कि जो आगे की जो परीक्षाएं आगामी बेटा अभी खूब सारी निकल रही है, आपको पता है ईओ आरओ का भी एग्जामिनेशन है मई वगैरह के अंदर, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति आने वाली है चुनाव के बाद या उसके बाद जब भी होना है, तो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने केवल काम के वो सेलेक्ट किए, बाकी नहीं लिखा रहा मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रोहिडा, रोहिडा इसका साइंटिफिक नेम होता है टिकुमेला, टिकुमेला अंडुलेटा, टिकुमेला अंडुलेटा साइंटिफिक नेम होता है। सर ये खेजड़ी और रोहिडा क्यों लिखा है बेटा, कहीं ना कहीं ये जो है राज्य वृक्ष वगैरह रहे हैं बेटा, आपको पता है रोहिडा जो है पुष्प वगैरह ये रहे, इस वजह से इनके पूछे जाते हैं। तो प्रोसोपिस सिनेरिया ये तो कई बार 2-3 बार पूछा जा चुका है बेटा। ऊंट का पूछा था किसी एग्जामिनेशन में 2013 के बाद, ऊंट को जो है बेटा राज्य पशु जो है वो घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बारे में चल भी रहा है मंथन कि ऊंट काफी मरे थे उस टाइम पर, इनके अंदर पानी की कमी से, और आपको पता है वैसे इनका नंबर कम है। तो ऊंट का पूछ लिया था, तो ऊंट को आपको पता है केमल कहते हैं, तो उसका केमेलियस होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वो भी पूछ लिया था एक बार। तो ये आप आज के लेक्चर में मैंने बेटा आपको ज्यादा तो नहीं पर 12-13 साइंटिफिक नेम लिखा है, इनको आप एक जगह लिखना पढ़ना। देखो पढ़ने में तो आप कहीं से भी इससे भी ज्यादा 100-200 500 पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने वही लिखा है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो और आपको जिस भी टॉपिक पर मान लो कि नेक्स्ट वीडियो की नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।